कि ट्रॉमा बेसिकली होती क्या है। ट्रॉमा जो है वो एक इंसिडेंट होता है हमारे बचपन में या हमारे बड़े होने के बाद। एक ऐसी घटना, एक ऐसी कोई हैपनिंग होती है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। वो कोई डर हो सकता है, वो किसी तरह का कोई शॉक हो सकता है। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज some or the other kind of trauma and they are going through that. But now the point is that what is actually being called trauma, मतलब ट्रॉमा होती क्या है। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि ट्रॉमा छोटी भी हो सकती है और वो बड़ा इम्पैक्ट भी ब्रेन पे डाल सकता है। लेट्स से आजकल रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, राइट। आपको लव अफेयर्स में बहुत फेलियर्स मिलते हैं, तो कुछ लोग इस चीज को ऐसे लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो ऐसा तो नहीं होता कि आप एक रिलेशनशिप तोड़ के अगले दिन अगले रिलेशनशिप में चले जाते हो। लेकिन इन बिटवीन जो हमारा उस रिलेशनशिप टूटने के बाद जो एक सफर होता है, दिस इज हाउ वी नरेट। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे तो बस की बात नहीं है, आई एम नॉट गुड एनफ फॉर रिलेशनशिप, सो आई एम नॉट वर्दी टू लव, तो मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं। कुछ लोग इस ट्रॉमा को ऐसे नरेट करते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मेल अगर कोई है तो उसको 2 बार हार्ट ब्रेक होता है तो वो बोलता है सब लड़कियां खराब है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव द वुमेन अगेन। और ऑपोजिटली औरतों के साथ भी ऐसा होता है कि व्हेन वुमेन इज गोइंग थ्रू समथिंग मल्टीपल टाइम्स, लाइक 2 या 3 रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, सो एक औरत भी जो है वो स्टोरी नरेट कर लेती है कि नो, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव और मेन आर नॉट वर्दी टू बी बिलीव्ड। Hello everybody, how are you all doing? I hope you all are doing great. आप सब अच्छे होंगे। So welcome back to my channel Only Positive Rules by अनु शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे how to deal with your trauma. So basically उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रॉमा बेसिकली होती क्या है। ट्रॉमा जो है वो एक इंसिडेंट होता है हमारे बचपन में या हमारे बड़े होने के बाद। एक ऐसी घटना, एक ऐसी कोई हैपनिंग होती है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। वो कोई डर हो सकता है, वो किसी तरह का कोई शॉक हो सकता है। और जब हम दुनिया से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ तो और उनकी हमें स्टोरीज पता चलती है, सो वी गेट टू नो दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज some or the other kind of trauma and they are going through that. But now the point is that what is actually being called trauma, मतलब ट्रॉमा होती क्या है। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि ट्रॉमा छोटी भी हो सकती है और वो बड़ा इम्पैक्ट भी ब्रेन पे डाल सकता है। और जो मानसिक चोट जो है वो बड़ी भी हो सकती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल अब्यूज होना बच्चों के साथ, या फिर उनके साथ कुछ पेरेंटल अब्यूज होना, घर में पेरेंट्स का आपस में लड़ना झगड़ना, वो बच्चों के दिमाग पे बहुत असर डालती है एंड दैट्स कॉल्ड बिग ट्रॉमास। Now there are a few more traumas, like कोई छोटी सी बात हो सकती है which can impact your brain. For example, आपके बच्चे का B ग्रेड आता है या C ग्रेड आ जाता है कभी, और आप अपने बच्चे को कोई इतनी बड़ी सजा देते हो जो उस एक B और C ग्रेड आने के लिए बहुत बड़ी है, और वो बच्चा उसके बाद ये सोचना शुरू कर देता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। सो वो एक ट्रॉमा है जो उसके दिमाग में घर कर गई है। सो ट्रॉमा किसी भी तरह की हो सकती है, और जब हम दूसरों से बात करते हैं, व्हाट पीपल हैव गॉन थ्रू, उनके साथ क्या क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी आई नो वन ऑफ माई नेबर इन माई नेटिव प्लेस, उनका कार में एक्सीडेंट हो गया था एंड दैट मैन हैज लॉस्ट हिज मदर, फादर एंड सिस्टर, और वो फैमिली में अकेला रह गया था। दैट इज अ बिगेस्ट ट्रॉमा। और जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ट्रॉमा कितनी छोटी है। That is one part of it. Now, the second part of it is that how we narrate that trauma. हम उसकी क्या स्टोरी बना लेते हैं अपने दिमाग में। हम उसकी ये स्टोरी बना लेते हैं जैसे कि वो बच्चा है जिसका C ग्रेड आया और पेरेंट्स ने उसको ग्राउंड कर दिया, या उसको खेलना बंद करा दिया 1 हफ्ते, या उसको बहुत डांटा, या उसको एक टाइम खाना नहीं दिया। दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर वो एक कहानी बना लेता है अपने आसपास कि मैं एनफ नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। और वो सोच सोच के वो विक्टिम, खुद को मतलब दोषी मानने की और बेचारा बनाने की स्टेज पे आ जाता है। अभी ऐसा ही कई बार होता है कि हम कभी कभी बाहर से बहुत
मूड खराब होके आता है हमारा, हम किसी और चीज़ से परेशान होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों पे या तो वो गुस्सा निकालते हैं, या अगर हम कि कोई बॉस है तो हम अपनी टीम पे गुस्सा उतारते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर जब हमें रियलाइज होता है कि उनकी गलती नहीं थी, तो वी गेट स्लिप इनटू दैट मोड कि यार आई एम नॉट अ गुड पर्सन, राइट, आई एम नॉट अ गुड मदर. नो, यू आर डूइंग रॉन्ग टू यू. बेसिकली यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड मदर, बट वो आपकी एक सिचुएशन थी. सो हम इस तरह से स्टोरीज नरेट करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमें किस तरह इम्पैक्ट करता है. लेट्स से आजकल रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, राइट, आपको लव अफेयर्स में बहुत फेलियर्स मिलते हैं. तो कुछ लोग इस चीज को ऐसे लेते हैं कि कोई बात नहीं, वो ऐसा तो नहीं होता कि आप एक रिलेशनशिप तोड़ के अगले दिन अगले रिलेशनशिप में चले जाते हो, लेकिन इन बिटवीन जो हमारा उस रिलेशनशिप टूटने के बाद जो एक सफर होता है, दिस इज हाउ वी नरेट. कई लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे तो बस की बात नहीं है, आई एम नॉट गुड एनफ फॉर रिलेशनशिप, सो आई एम नॉट वर्दी टू लव, तो मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है. कुछ लोग इस ट्रॉमा को ऐसे नरेट करते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मेल अगर कोई है तो उसको 2 बार हार्ट ब्रेक होता है तो वो बोलता है सब लड़कियां खराब है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव द वुमेन अगेन. और ऑपोजिटली औरतों के साथ भी ऐसा होता है कि व्हेन वुमेन इज गोइंग थ्रू समथिंग मल्टीपल टाइम्स, लाइक 2 या 3 रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, सो एक औरत भी जो है वो स्टोरी नरेट कर लेती है कि नो, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, और men are not worthy to be believed. So these kind of behavior जो है वो हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं due to our traumas. So traumas जो होती हैं वो दोनों तरह की होती हैं. For example अभी क्या होता है कि हम ह्यूमंस ऐसी स्टोरीज नरेट करते हैं, बट अगर आपने एनिमल्स को देखा है, आपने अगर कभी 3 टांगों वाले एक डॉग को देखा है जिसकी एक टांग कट गई है, वो तब भी उतना ही खुश रहता है जितना वो 4 टांगों से रहता था. मैंने आई हैव सीन मल्टीपल डॉग्स जिनकी 3 टांगे होती हैं और वो इतने आराम से भाग दौड़ रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं. डॉग्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आई साइट कमजोर हो जाती है. मेरा एक डॉग था लेब्राडॉग, बहुत टाइम पहले, तो उसकी आई साइट थोड़ी वीक होनी शुरू हो गई थी, बट यूज्ड टू बी हैप्पी. बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि हम उस ट्रॉमा की एक स्टोरी नरेट करके सैड होने का एक रीजन बना लेते हैं और खुद को सिंपथाइज करने के लिए विक्टिम बन जाते हैं. सो दिस इज हाउ द ट्रॉमा इफेक्ट्स आवर लाइफ. और जहाँ पे हमारी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती है, हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम विचारगी और वो पुराने एक्सपीरियंस को ले लेके वो स्टोरी में हम वी लिव आवर लाइफ सराउंडेड टू दैट. अब चलो, ये तो आपको समझ आ गया कि आपको ये ट्रॉमा थी और उस वजह से आप ऐसे बन गए हो, या आप यू आर नॉट फीलिंग वर्दी, गुड एनफ, और यू फील ऑलवेज एंग्री बिकॉज आपके साथ ये सब कुछ हुआ. सो अब इनसे डील कैसे किया जाए? इनसे डील करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं. पहली बात तो, हम लोग जब हमारी कोई ट्रॉमा होती है, कुछ ट्रॉमास ऐसी होती हैं बचपन में जो हमें लोगों को बताते हुए शर्म आती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ट्रॉमा थी. मेरी हाइट थोड़ी छोटी है और मुझे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था अपने स्कूल में, लेकिन मुझे टीम में लेते ही नहीं थे, और कभी लेते भी थे तो मुझसे शॉट नहीं अच्छे होते थे या मैं खेल नहीं पाती थी. तो मुझ में वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया, और मैंने उसके बाद कभी कोई गेम ही नहीं खेली. इट फील सो बैड टुडे कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया अपने साथ, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट गुड एनफ फॉर स्पोर्ट्स. बट ऐसा नहीं होता, हाइट का स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता है. इफ यू वांट टू प्ले यू शुड प्ले. तो वो बात लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करती थी कभी भी, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड शेयरिंग इट, तो वो मेरे को एक अलग स्टोरी बन गई. एंड देन व्हेन आई वाज लिविंग इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो वहाँ मैं एक स्मॉल टाउनर थी. मैं जब साउथ दिल्ली की लड़कियों के साथ घूमती थी तो मुझे बहुत वो फील होता था व्हेन आई वाज यंग दैट आई एम फ्रॉम अ विलेज, आई एम वेरी आई डोंट नो द कल्चर, आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट. सो जब तक मैंने उसके बारे में बात नहीं की, आई डिड नॉट कम आउट ऑफ दैट. एंड टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दीज एपिसोड्स एंड आई एम डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क, lot of big brands with I have worked with most big brands in my life as a PR professional. So वो मैंने अपनी स्टोरी को तभी चेंज किया कि नहीं, मुझे इस विचारगी में नहीं जीना है कि मैं स्मॉल टाउनर हूँ, मैं हाइट में छोटी थी तो मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, मेरा ये था. नो, टुडे आई डू जिमिंग, I have tried to learn mixed martial arts and I'm trying अभी भी that I want to learn a new game and I want to do new things, I want to spread the awareness. So पहली बात है, आप शेयर करो, और जिस चीज को आप अपनी विचारगी बना रहे हो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ.
दूसरी बात, शेयर अब किससे करो? शेयर आप किसी से भी करोगे तो कोई मजाक उड़ा सकता है, तो बेसिकली आप उनसे शेयर करो जो आपके अपने लोग हैं। आप तो भी सेफ फील नहीं करते हो, राइट इट डाउन। टॉक टू योरसेल्फ, आप खुद से भी बात कर सकते हो। आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी ट्रॉमा बहुत ज़्यादा सिवियर है, आपको लगता है कि आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप नहीं ठीक कर पाओगे खुद को, सो गो टू अ प्रोफेशनल, टॉक टू देम, टॉक टू अ थेरेपिस्ट, बट कम आउट ऑफ इट। बिकॉज ये जो ट्रॉमा जो हील्ड नहीं होती है, वो हमें हमेशा विक्टिम बना के रखती है लाइफ में, और हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हमारे में भी कुछ अच्छा है। एवरी ह्यूमन हैज अ स्पेशल क्वालिटी, व्हाट आई बिलीव। सो अगर हमें उस क्वालिटी को बाहर निकालना है तो बात तो करनी पड़ेगी। एंड इंडिया में ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप बात क्या करोगे। बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है, उनको पता ही नहीं उनको कैसे बात करनी है। जब भी आप अपने बच्चों में कोई चेंज देखें, कुछ ऐसा देखें कि उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या आपका कोई यार दोस्त है या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके बिहेवियर में कोई चेंज आया है और उसके साथ कुछ ऐसी ट्रॉमा हुई है वेयर ही और शी और एक बच्चा जो है वो शेमफुल फील कर रहा है आपको बताने में, तो आप कोशिश कीजिए। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच वी नीड टू टॉक नाउ, इट्स हाई टाइम। इंडिया में बहुत अंडररेटेड है मेंटल हेल्थ। लोग बोलते हैं डिप्रेशन किस बात का, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये तो बेकार की चीज है। बट नो, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। ट्रॉमा हर किसी को होती है लाइफ में, बिग स्मॉल जैसी भी, लेकिन आप उनसे निकलने के लिए उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। बट बात कीजिए, बी ट्रांसपेरेंट, बात करना ही सबसे बड़ा हल है इस चीज का। देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको मेडिकल हेल्प लेनी है, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, या आप खुद को सेल्फ ग्रोथ कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरे साथ तो ये हुआ, ओ माय गॉड मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, तो आप हमेशा लोगों की स्टोरीज सुनिए। आप अपने से उन लोगों को देखिए जिनके साथ इतना बुरा हुआ है। मतलब आप उस डॉग के बारे में सोचिए जिसके पास सिर्फ 3 लेग्स है, तब भी वो कितना खुश है, राइट? तो आपको खुश रहने का पूरा हक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा हक है। आप उस चीज को अपना एक वेपन बनाइए आगे बढ़ने के लिए, ना कि वो बेचारगी में रह के उसको अपने को डिमीन करने के लिए या लेट डाउन करें खुद को। सो दिस इज माई मैसेज कि प्लीज अंडरस्टैंड, हम सबको ट्रॉमा है, लेट्स हेल्प ईच अदर, और लेट्स कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, दिस इज हाई टाइम। सो अगर आपको लगता है कि आप कोई और आपकी कोई ट्रॉमा है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो प्लीज डू कमेंट, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो मुझे। एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मोर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डू कमेंट व्हाट यू वांट टू हियर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे गाइस।